बच्चों, मैं हूँ एसिन सर और आप लोगों को बेहतरीन सवाल बताने वाला हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख चुके हैं, ऐसा सवाल बहुत ही कम समय में, एकदम सेकेंडों सेकेंड समय में बना सकते हैं, कुछ मिनट में आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों, ऐसा अगर सवाल बनाना, ध्यान से देखना है कि रूट में अगर एक ही संख्या इस तरह से बार बार रिपीट हो रही है और एक बीच में देखिए डॉट डॉट अनंत तक गया हो, तो आपको कुछ करना विशेष नहीं है। आपको इस 12 को इसमें से बाहर खींचिए और 12 का 2 खंड करिए। 12 का कितने खंड करना है? 2 खंड। ऐसा करना है कि दोनों के बीच डिफरेंस 1 हो। 2 खंड इस तरह से तोड़ना है कि दोनों के बीच अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका आप कह सकते हैं खंड करेंगे तो 4 नहीं 12, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। चाहे 3 चौके 12, तो हम 2 खंड बच्चों बना लीजिए। याद रखना है कि इसके बीच जो अंतर है वो डिफरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। याद रखना है। अगर एक प्लस में सब दिया हो, प्लस इस तरह से हो, तो इसका इस गुणनखंड का जो बड़ी संख्या होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हुआ? बड़ी संख्या इसमें जो गुणनखंड कौन है? 4 है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसका सही ऑप्शन 4 होगा। 4 आपका आंसर। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। याद रखना है, इसमें दी गई जो संख्या है उसको पहले बाहर निकालेंगे और इसका 2 खंड इस प्रकार तोड़ेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए। उसके पास इस गुणनखंड में प्लस है तो सबसे बड़ा वाला संख्या आंसर होगा। अगर माइनस लगा हो तो सबसे छोटा वाला आंसर होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 100 में प्लस है और एक डॉट डॉट अनंत तक गया है, इसलिए सबसे जो इसका गुणनखंड जो बड़ा वाला है वो इसका आंसर हुआ। अब इसमें 20 है तो 20 को बाहर खींचिए, हम निकाले और 20 का 2 खंड इस प्रकार करना है कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 4 5 20, यानी प्लस है तो आपका बड़ा वाला आंसर हुआ। अब इसमें देखिए 30 है, 30 का 2 खंड हमको करना है, तो 30 को बाहर निकालते हैं ठीक, और 30 का 2 खंड हम तोड़ दिए। 30 का 2 खंड क्या हुआ? 30 का 2 खंड हम यहाँ कर देते हैं। 30 का 2 खंड अगर करिएगा तो 2 खंड आपका हो जाएगा 5 गुणे 6। 5 गुणे 6, 6 5 30 हो जाएगा। तो प्लस है, इसलिए सबसे बड़ा आपका आंसर हो गया। देखिए इसका आंसर 6 हो गया, इसका आंसर 5 हो गया। अब इसका आंसर देखना है तो इसका खंड आप करिएगा तो 8 9 72, इसमें अंतर 1 है, इसलिए बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 9 होगा। इसका 7 8 56, 7 8 56, एक बड़का इसका आंसर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 9 10 में 90, 9 और 10 खंड होगा, इसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, ये बड़का है कितना? 10, इसका आंसर हो गया। इसमें 11 10 में 110, 11 10 2 खंड हो जाएगा, इसमें बड़का चूंकि प्लस लगा है इसलिए इसका बड़का आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखना है बच्चों, देखिए अंतर है, अंतर है तो इसको 2 खंड बनाएंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। चूंकि अंतर है इसलिए सबसे छोटा इसका आंसर हो गया, इसका आंसर 3 होगा। यहाँ 4 5 20 हो जाएगा, माइनस है इसलिए छोटा इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 30 है, 6 5 30, माइनस है इसलिए सबसे छोटा आपको उत्तर हो गया। यहाँ 7 8 56, 2 खंड करना है कि दोनों में डिफरेंस यानी गैप कितना होना चाहिए? 1 का अंतर होना चाहिए। तो आप
देख रहे हैं कि इसमें जो है माइनस लगा हुआ है, इसलिए सबसे छोटा आंसर इसका 7 हो जाएगा। इसका जो है तोड़ना है तो 13 में गुणा करना है 14 में, तो देखिए 13 चौक के 52, तो नहीं आ रहा है, इसका खंड नहीं हो रहा है, और खंड करना है तो 12 13 हो सकता है, 13 गुना के 26 नहीं हो रहा है, और देख कर रहे हैं करके जो है कितना से कट रहा है, तो हम देख रहे हैं 11 11 यहाँ 33। तो इसमें बच्चों जो है 11 खंड नहीं हो पा रहा है इसका, यानी 11 इसका खंड जो है यहाँ पर देखना है, खंड नहीं हो रहा है, कोशिश करना है जो है करने का जो है। तो ये बच्चों जो है अगले स्टेप में बताने वाले हैं, जो है पहले ये देख लेना है। तो इसका खंड जो है देखिए 9 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, तो इसमें माइनस है जो है, तो सबसे छोटा जो है एक आंसर हो जाएगा आपका। आइए अब इसको खंड करके देख लेते हैं जो है कितना हो रहा है। 11 143 है, तो 12 13 में गुणा नहीं करने पर होगा, 11 और 13 में गुणा करने पर हो रहा है, तो इसका खंड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना है कि इससे माइनस है तो इससे पीछे देखना है, क्योंकि इसका खंड नहीं होगा, तो इससे पीछे देखना है कि किसका डिफरेंट एक आएगा। तो इससे पीछे हम चलते हैं, जैसे 142 का होगा नहीं, 141 का नहीं होगा, 140 का नहीं होगा, 139 नहीं होगा। इस तरह से कोई करके देखना है, इसको हम बाद में जो है बताएंगे, जो है आपको एक गलत लिखा गया है ना, 132 होना चाहिए, ये प्रॉब्लम मिस्टेक हो गया है, 132 देना होना चाहिए, 132। तो इस स्थिति में जो है इसका 11 और जो है 12 खंड हो जाएगा, तो जो सबसे छोटा है वो आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 11 होगा। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर आप पलक झपकते कुछ सेकंड में जो है आप निकाल पा रहे हैं। और इसके अगला पार्ट में हम जो है कुछ और जो है सवाल देने वाले हैं, जो है उसको देखना है। अभी जो है इस टाइप का हम बनाए हैं, कैसा रहा, पसंद आया तो जरूर जो है आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि बच्चों मैं हूँ एसएन सर भगवान से। तो आइए देखते हैं, आपने बोर्ड पर हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम लिख चुके हैं जो बहुत ही आसान है। इससे अगले प्रॉब्लम में हम 14 सवाल बताए थे, और इस बार भी देखिए 14 सवाल हम लेकर आए हैं। इसके जस्ट अगले वीडियो में भी 14 सवाल होगा, तो बहुत है जो है, तो उस तरह का जो है प्रॉब्लम आप लोग को देखना है। तो बहुत ही आसान ट्रिक मतलब हम बताने वाले हैं, एकदम आपको नो पेन नो कागज, कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कलम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और सेकंडों में देखिए ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो आपको मैंने बच्चों को यहाँ पर बताया है, यहाँ पर एक इस तरह से है, लेकिन पहले वाले वीडियो में हम बताया कि यहाँ पर 2 नहीं था, एक था, तो एक का डिफरेंट हम ले रहे थे। यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसका जो है यहाँ पर जो है देखिए 2 है, तो हमको इसको जो है बाहर निकालना है, और इसको 2 खंड इस प्रकार करना है कि उसमें डिफरेंट कितना आना चाहिए, 2 का। तो आपको जो है इसमें खंड करिएगा तो हो जाएगा 7 9 63, 7 गुणे 9। अब इसमें देखिए डिफरेंट कितना का है, तो आप बता सकते हैं कि डिफरेंट कितना का है, 2 का। याद रखिए यहाँ पर देखिए 2 2 आया हुआ है, तो डिफरेंट जो है 2 का होना चाहिए, और यदि प्लस है तो बड़ा वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगर ये माइनस जो है इसमें लिखा होता तो बच्चों जो है छोटा वाला आपका उत्तर हो जाता। इसमें देखिए जो है ये भी है
इसमें देखिए 2 है तो इसका जो है 2 खंड हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि दोनों में डिफरेंट कितना का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो 7 5 35, 7 हो गया 5। देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का है, इसलिए प्लस है सब, इसलिए आपका बड़ा वाला आंसर जो है देखिए इसका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है तो इसको भी 2, देखिए 2 है तो इसका खंड हम करेंगे 11 13 हो जाएगा। 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 कम 11 14 हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सब प्लस है, इसलिए इसका जो अंतर भी जो है देखिए डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका मतलब सही है, यानी बड़ा वाला आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 नहीं लिखा हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हमारा छिपा हुआ है, तो इसका 2 खंड हम बनाएंगे और दोनों में डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 है छिपा, तो इसका जो है 3 चौके 12 प्लस है, इसलिए बड़ा वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा 4। आपको जो है यहाँ पर देखना है वीडियो बच्चों जो है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो है 2 लगा, यहाँ पर 1 छिपा है लेकिन इसमें का खंड नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए क्या करेंगे, तो हम ऊपर वाले प्रॉब्लम को जो है देखिए बच्चों जो है मिटा देते हैं और आप लोग को लिख लेना है, इसको जो है मिटा देते हैं क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आप समझ चुके हैं और ऐसे प्रॉब्लम को आपको जानना है। 5वां में आपको देखना है जो है कि 7 है, ये 7 है 5वां में जो है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सवाल हम पुनः लिख देते हैं, ये 7 है प्लस है √7 है प्लस √7 है। इस तरह से ये जो है आपका प्रॉब्लम जो है देखिए अनंत तक गया है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जो है यहाँ पर डिफरेंस 1 छिपा है तो 1 तो हो नहीं रहा है, इसका खंड हम करेंगे जो है, तो इसका 2 खंड हमको इस प्रकार करना है कि दोनों में डिफरेंट जो है गैप जो है क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है 7 का खंड नहीं हो रहा है, तो आप कहिएगा कि क्या होना चाहिए तब इसका आंसर। तो ऐसी स्थिति में याद रखना है प्लस है तो इसके आगे वाला संख्या का हम देखेंगे, यदि इसमें माइनस हो तो इसके पीछे वाले संख्या का देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब प्लस है तो इसके अगला संख्या का हम खंड करके देखेंगे, तो आगे वाला संख्या आपको बताना है कि क्या इसका होगा जो है, जैसे 7 के आगे 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, इस तरह से होगा। तो हम 2 खंड इस प्रकार करेंगे कि डिफरेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका 2 खंड नहीं हो पाएगा, इसका भी 2 खंड नहीं होगा, इसका भी 2 खंड करिएगा तो गैप 1 का नहीं होगा, इसका भी नहीं हो जाएगा जो है, इसका भी नहीं हो पाएगा गैप जो है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका गैप हो जाएगा 3 चौके 12, इसमें डिफरेंस भी जो है हो जा रहा है 1 का हो जा रहा है, डिफरेंस का 1 का। लेकिन इसमें जो है अब इसका जो है जो वैल्यू होगा जो है, वो जो मान होगा वो जो है वो 3 और 4 के बीच में होगा, यानी 3 और 4 के बीच में होगा इसका मान, यानी 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा वह 3 और 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच में जो आएगा मान वो होगा। अब उस तरह से आगे देखना है जो है, सेकंड देखिए क्वेश्चन है हमारा जो है, तो सेकंड देखिए क्वेश्चन जो है क्या है, इसे मिटा देते हैं हम। और सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपको जो है देखिए है 2 -2 अब इस तरह से ये अनंत तक गया है। तो आपको देखना है कि 2 का क्या, 2 खंड हमको करना है। यहाँ पर भी गैप 1 का है तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर 2 का जो है, तो 2 का नहीं हो रहा है, तो हाँ 2 का नहीं हो जाएगा, इसका 2 खंड हो जा रहा है। क्योंकि इसका जो खंड करिएगा तो आप देख रहे हैं कि 1 गुणे 2 हो जा रहा है, तो अब माइनस है तो सबसे छोटा खंड हो जाएगा, तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखना है
इसका एक का है जो है, तो यहाँ पर एक का खंड जो है आप करिएगा तो एक को दो भाग में नहीं बांटा जा सकता है, चूंकि एक गुणे एक लिखिएगा तो इसका डिफरेंस एक नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है चूंकि माइनस है तो इससे पीछे जस्ट बढ़ना है जो है, तो इससे पीछे आ जाएगा जीरो, और जीरो को आप लिख सकते हैं जो है जीरो गुणे एक लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अंतर जो है डिफरेंस एक हो जा रहा है, इसलिए इसमें से जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा वो जीरो है। तो इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखना है बच्चों जो है, हम यहाँ पर जो है 14 खंड हमको करना है, लगातार खंड करना है ताकि जो है गैप उसका एक हो, लेकिन 14 का चूंकि दो खंड करिएगा तो जो है गैप नहीं हो पा रहा है। तो वैसी स्थिति में देखिए क्या करना है हमको बच्चों जो है, इसको हम मिटा देते हैं और उसको देखना है कि क्या कर सकते हैं आप 14 के चूंकि खंड करना है, 14 के चूंकि खंड नहीं हो रहा है, होगा तो इसमें गैप एक का अंतर नहीं है। तो वैसी स्थिति में चूंकि यहाँ पर देखिए प्लस है, तो इससे बड़ा वाला संख्या आप करके देखिए, इसमें बड़ा वाला देखिए, इससे बड़ा 15 का होगा, तो 15 में दो है, दो खंड करना है, दोनों का डिफरेंस जो है एक होना चाहिए। तो 3 चौकी 12 नहीं हो रहा है, 16 का नहीं हो रहा है, 17 का नहीं होगा, 18 का नहीं होगा, 19 का नहीं होगा, आप मुझे 20 है तो 4 5 20 बच्चों हो जा रहा है, इसका 4 5 20 हो जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 एवं 5 के बीच होगा, इसका मान जो होगा 4 और 5 के बीच होगा। आइए इसका हम देखते हैं, तो इसको देखिए माइनस है, 5 का हमको खंड करना है, क्योंकि 5 का खंड जो है होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो कि माइनस है, तो इससे हम जो है छोटी संख्याओं को जो है खंड करके देखते हैं। तो 5 से छोटा देखिए 4 का नहीं होगा, 3 का जो है 1 गुणे 3 नहीं होगा, 2 का करेंगे तो 1 गुणे 2 होगा। तो इसका जो है खंड हम करेंगे जो है 2 का हो सकता है, यानी 1 गुणे 2। तो इसका जो अंतर है वो डिफरेंस जो है आ रहा है आपको जो है 1, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा जो है वह किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। तो इसका जो मान है वो 4 और 5 के बीच में आ जा रहा है, और इसका जो मान है 1 और 2 के बीच में आ जा रहा है मान। अब इसका भी खंड आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, 3 का खंड चूंकि हो नहीं रहा है और यहाँ पर लगा हुआ माइनस, तो आप क्या करिएगा कि इससे पीछे देखिए 2 का खंड हो सकता है यह 1 गुणे 2, और इसमें गैप भी जो है हो सकता है, इसमें अंतर 1 का है डिफरेंस जो है, इसलिए इसका भी वैल्यू जो है किसके बीच होगा, 1 और 2 के बीच होगा। अब यहाँ पर देखना है बच्चों जो है, यहाँ पर ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह है, ये सब गुणनफल वाला है। तो गुणनफल में जो है जो उसके अंदर दी गई संख्या है वही उसका उत्तर होता है। तो इसका जो है अंदर जो है कितना है, इसके अंदर 2 है तो 2 इसका आंसर हुआ, इसके अंदर देखिए 3 है तो इसका आंसर 3 हो गया, इसके अंदर देखिए गुणनफल है सब 5 है तो 5 ही आंसर हो जाएगा, ये देखिए 12 हो जा रहा है तो इसका आंसर जो है 12 ही हो जाएगा। तो गुणनफल में बच्चों जो है याद रखना है, गुणनफल में जो रूट के अंदर होता है वही मान उसका आंसर हो जाता है। और यदि प्लस माइनस हो तो खंड करके देखना है उसका, अगर खंड जो है हो जा रहा है तो उसके गैप देखना है कि 1 का आ रहा है और प्लस है तो बड़ा, अगर 1 का अंतर है माइनस आ रहा है तो छोटा जो है उसका आंसर होगा। अगर गैप नहीं हो रहा है प्लस है तो उसके बाद वाले संख्या पर खंड करेंगे, उसके बीच में मान आएगा। यदि माइनस है या खंड नहीं हो रहा है तो इससे छोटी संख्याओं का खंड करेंगे और उसके बीच में जो है जो उसका मान आएगा उसका आंसर होगा। इसके सिवा जो है कुछ और प्रॉब्लम लेकर आने वाले हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ कैसा है जो है प्रॉब्लम जो है आप लोग जरूर जो है बताइएगा बच्चों जो है, और कोशिश करिएगा बनाने का प्रयत्न करना है। जय हिंद जय भारत।